श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में वट सावित्री व्रत 2024 में किस दिन पड़ रहा है, मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, साथ ही साथ अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं या ऐसे भी व्रत रख रही हैं तो व्रत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हालांकि कुछ साउथ साइड में जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है, इसलिए उसे वट पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन मेन जो होता है वट सावित्री, वो अमावस्या तिथि के दिन ही नॉर्थ साइड में रखा जाता है। इस दिन जो है सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। माना जाता है ऐसा कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। इस दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, चारों तरफ कलावा बांधती है। ऐसा करने से पति की उम्र लंबी और संतान की प्राप्ति की मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। इस बार 2024 में अमावस्या तिथि जो है वो 5 जून को प्रारंभ हो जाएगी। शाम को 7:54 पर शाम को 5 तारीख को शुरू हो जाएगा और समाप्त होगी 6 तारीख को शाम को 6:07 पर। तो इसलिए अगर उदया तिथि के अनुसार देखा जाएगा तो व्रत जो है वो 6 तारीख को रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 जून रविवार के दिन व्रत रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार। इस दिन पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त आपको मिलेगा वो सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 के बीच में रहेगा। हालांकि वैसे पूजा आप सुबह से लेकर के दोपहर तक कर सकते हो, लेकिन ये जो मुहूर्त होगा ये बहुत शुभ है। 11:50 से 12:45 लगभग 1 घंटे का मुहूर्त आपको मिलेगा अच्छा पूजा पाठ के लिए। अब आइए देख लेते हैं कि पूजन की मुख्य सामग्री क्या होती है। वैसे थोड़ा बहुत अंतर मान्यताओं के अनुसार इधर उधर रह सकता है, लेकिन मुख्य जो सामग्रियां होती हैं वो है मौसमी फल, खरबूजा, गंगा जल, गेहूं के आटे की पूरियां, कहीं कहीं पर जो है बड़े बनते हैं, तो आपके यहाँ जो भी बने, और गुलगुले, अगरबत्ती, रोली, मिट्टी का दीपक, फूल, सिंदूर, धूप और 16 श्रृंगार की सामग्री जो होती है वो। इसके अतिरिक्त आपको लगेगा अक्षत के कुछ दाने यानी अखंड चावल जो होते हैं, रक्षा सूत्र, चना कैसा भीगा हुआ चना होना चाहिए, कच्चा ही पर भीगा हुआ, पान, सुपारी, नारियल और भीगा चना आपको बता ही दिया है, जल का पात्र, बरगद की कोपल अगर आप पेड़ के पास नहीं जा रही हैं, घर पे कर रहे हैं तो, कपड़ा, मिठाई, चावल, हल्दी का पेस्ट, टीका वगैरह करने के लिए, साथ ही साथ गाय का गोबर लीपने के लिए। अब पूजा विधि क्या है, कैसे करना है, तो इस दिन व्रती महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें और अपनी थाली सजा लें। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आप जा रहे हैं, घर पे कर रहे हैं कोपलों से, तो फिर वहाँ पर भी यही करना है। फिर बरगद के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई अर्पित करना है। वट वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा को पूर्ण कर लेना है। हाथ में चने लेकर इसके बाद वट सावित्री की कथा पढ़ें या फिर सुनें और इसके बाद पूजा समाप्त होने पर, जब आपकी पूजा हो जाती है, तब आपको ब्राह्मणों को फल और वस्त्रों का ज़रूर दान करना चाहिए पारण में। उसके बाद ही आपको व्रत खोलना है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को कुछ कामों को करने से, गलतियों को करने से बचना चाहिए, भूल कर भी ये काम ना करें। वो है, इस दिन महिलाओं को काली, नीली, सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। साथ ही लाल, हरे रंगों की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। भूल कर भी सफ़ेद, काले रंग की चूड़ी ना पहने। इस दिन वट सावित्री की पूजा उसी पेड़ की करनी चाहिए जिसमें फल लगा हुआ हो। इस दिन किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। ये पर्व क्योंकि पति के लिए है तो पति से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। पूजा करने से पहले महिलाओं को पानी नहीं पीना चाहिए
और पूजा से पहले कुछ भी खाना भी नहीं चाहिए। पूजा के दौरान मतलब जब आप पूजा संपन्न करते हैं उसके बाद चना पानी के साथ निगलना चाहिए और इस तरह से आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग जैसे पूजा के बाद व्रत खोल देते हैं उनके लिए है, बाकी नहीं तो पूरा दिन तो आपको व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण नियम है, अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो उनको जान ले क्या है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करना है, लाल या पीले किसी भी तरह की रंग बिरंगी साड़ी पहने, काले स्लेटी और इन रंगों के कपड़ों सफ़ेद इन रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार कर दुल्हन की तरह सजना संवरना चाहिए। इसके बाद एक टोकरी में पूजन सामग्री को एकत्रित करके वट वृक्ष के पास जाएं और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा में वट वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। वृक्ष के पास सावित्री सत्यवान की फोटो भी रखें, संभव हो सके तो। यहाँ रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बताशे आदि पूजा की सामग्री जो भी आप लेकर के जाते हैं उन्हें चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करना है। परिक्रमा करते हुए आपको सूत कच्चा मिलता है या फिर कलावा होता है जो मौली, वो उसको लपेटना चाहिए और वट वृक्ष के पास बैठकर सभी महिलाओं को व्रत की कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। इसके बाद पूजा के बाद फल, अनाज, कपड़ा और नगद राशि के जो पैसे होते हैं किसी ब्राह्मण को दान कर दें, ज़रूर दान करना चाहिए। इस व्रत में चने का बायना और कुछ पैसे सास को देकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे हुए चने खाकर करना चाहिए। इस तरह से विधि पूर्वक वट सावित्री का व्रत करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूरा दिन बहुत से लोग निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन तो व्रत वैसे ही रखना है जैसे जो लोग, कुछ लोग क्या होता है पूजा के बाद कुछ खा पी लेते हैं, तो फिर उनके लिए है कि वो चने वही भीगे हुए खा करके फिर व्रत का पारण करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे पूजा का मुहूर्त, किस दिन व्रत रखना उचित होगा, क्या नियम होते हैं, सामग्री और पूजा विधि के बारे में जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें।